मर्डर केस में उम्र कैद, 3 केस में 10 साल की सजा, 1 केस में 7 साल की जेल, 1 केस में 5 साल की जेल। ये मुख्तार अंसारी के गुनाहों की 6 किश्तें हैं। एक और केस में मुख्तार का नपना तय हो गया है। जिस एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से कोर्ट पहुंचता था, वही एम्बुलेंस इस माफिया की मुसीबतों का सायरन बजा रही है। यूपी की बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एम्बुलेंस केस में ट्रायल की सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्तार पर धारा 420, 419, 467 और 471 में आरोप तय किए गए हैं। इनमें से 420 और 467 ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत मुख्तार को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस केस में मुसीबत एक तरफा नहीं है, बल्कि यूपी टू पंजाब बड़ी हलचल हो रही है। यूपी की कोर्ट में उसे सजा सुनाई जाएगी, जबकि पंजाब में उसे लेकर जांच जारी है। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, कोई भी आई गया जेल च, कोई भी जाई गया। याद करिए वो दिन जब माफिया मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। तब 24 जनवरी 2019 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक मुख्तार के दिन जिस तरह कटे, उसे मौजूदा पंजाब सरकार जेल नहीं बल्कि मौज मानती है। और इसके लिए उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, जिनमें से 55 लाख रुपए महज वकीलों की फीस थी। अब यही फीस भरवाने के लिए मान सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखविंदर रंधावा को शोकॉज नोटिस भेजा है। दावा है कि तब मुख्तार को 25 कैदियों वाली बैरक में अकेले रखा जाता था। आरोपों के मुताबिक उससे मिलने जेल में मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी भी आती जाती थी। हम इस वक्त रोपड़ में हैं और रोपड़ का ये जो इमारत है जहां हम खड़े हैं, ये सन इनक्लेव है। और इसी सन इनक्लेव की 6ठी मंजिल पर 604 नंबर फ्लैट में मुख्तार अंसारी, जो कि माफिया है उत्तर प्रदेश के, उसकी पत्नी आफशा अंसारी और उसका परिवार रहता था। मेरे पीछे जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये 604 नंबर है। अब फ़िलहाल यहाँ पर मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई रहता नहीं है। अब इसमें कोई और फैमिली रहती है। हमने काफ़ी नॉक करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़िलहाल यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है। शायद इसमें जो हमने जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार कोई और अब इस फ्लैट में रहता है। मेरा नाम केदारनाथ मिस्त्री। केदारनाथ जी, बताइए कि मुख्तार अंसारी का फ्लैट कौन सा है इसमें से? ए ब्लॉक 604। अब कौन रहता है उस फ्लैट में? अभी किराएदार हैं। अच्छा, किराएदार आए हैं। फ्लैट किसका था? फ्लैट पहले मुख्तार अंसारी का था। अच्छा, लेकिन उसके बाद कौन लिया इतना पता लेना है तो आप दफ्तर में जाइए, वहाँ पता लगेगा। तो मुख्तार अंसारी का जो परिवार, इसमें कौन कौन रहता था? आप थे उस वक्त यहाँ? नहीं, मेरा 10 या 15 दिन में आया, उसके बाद वो यहाँ चला गया। यहाँ सिक्योरिटी यहाँ बदलते रहता है। ठीक है। हाँ, मैं जब आया तो 15 दिन के बाद उसका देखते यहाँ से खाली हो गया, शिफ्ट हो रहा था। 75,000 की इनामी यूपी की सेकंड मोस्ट वांटेड लेडी डॉन अफशा अंसारी अभी फरार है। वो कहां छिपी है ये किसी को नहीं पता। ये सवाल ठीक उसी तरह मिस्ट्री बना है जैसे अफशा अंसारी पंजाब में रहा करती थी। आरोप लगाया जाता है कि अफशा ने जेल से महज 2 किलोमीटर दूर फ्लैट किराए पर लिया था ताकि मुख्तार से मिलने और आने जाने में ज्यादा वक्त न लगे। तब फ्लैट के आसपास मुख्तार के गुर्गे एक्टिव रहा करते थे, जबकि आरोपों के मुताबिक जेल में मुख्तार से मुलाकात करने वाली अफशा को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अफशा के साथ उसके बेटे अब्बास और उमर भी मुख्तार से मिलने के लिए इसी फ्लैट को ठिकाना बनाया करते थे। क्या उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जिला जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं रूपनगर, जिसे रोपड़ भी कहा जाता है। इस वक्त हम जिला जेल के बाहर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उसकी जो पत्नी है अफशा अंसारी, वो यहाँ पर रोजाना आती थी और उस बैरक में दिन भर उसके साथ रहती थी। हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी के साथ ही रहती थी और जो भी यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं तमाम मुख्तार अंसारी को दी जा रही थी। जो रिपोर्ट है एक तैयार की गई है पंजाब पुलिस की एक कमेटी के द्वारा, हालांकि उसे सार्वजनिक नहीं कहा गया है। अफशा अंसारी, जो कि बताया जाता है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश से एब्सकॉन्डिंग थी, यानी कि एक तरीके से वो वहां से भागी हुई थी। और इस बात की जानकारी यहाँ पर जो मौजूद जेल के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी थी, लेकिन इस बात को उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा नहीं किया। मुख्तार और अफशा अंसारी की जेल में मुलाकात ठीक वैसे ही होती थी जैसी कुछ दिन पहले चित्रकूट की जेल में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी की हुई। बस फर्क इतना है, मुख्तार और उसकी बीवी को रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि मुख्तार के बेटे और उसकी बीवी को जेल में होने वाली सीक्रेट मीटिंग योगी की नजरों से नहीं बच सकती।
और फिर बाद में निखत को भी गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। पंजाब सरकार का मुख्तार के बेटों को लेकर भी बड़ा दावा है। दावा यह कि पंजाब में वक्फ बोर्ड की जमीन मुख्तार के दोनों बेटों के नाम कर दी गई। जी पाजी, क्या नाम है आपका? जगतेंद्र सिंह है जी। जगतेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप? सनाना पिंड। तो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, कौन सी, हमें बता सकते हैं कहाँ पे है? इधर ही है जी, 20 किले। कितनी है? 20 किले से ज्यादा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब क्या आपके पास भी थी पहले कभी? जी सर। अच्छा, साढ़े चाचे ताए यही। अब किसके पास है? ये अंसारी है जी, यूपी का। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। उसके पास है? जी सर। तो सारी जमीन उसको कैसे मिल गई, ये वक्फ बोर्ड? उनका तालमेल है जी वक्फ बोर्ड वाले ने। तो अब जो यहाँ लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पास किसी के पास जमीन नहीं है? नहीं, नो। ले लीजिए उन्होंने, जरा अंसारी है आप ना। बोल सकते हैं हिंदी में? हाँ जी, जी। जो अंसारी साहब है जिनने आके हमारे से कब्जा ले लिया। हम मतलब छोड़ने नहीं चाहते थे, क्योंकि ये खेत बंजल से, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ से हमारे चाचा ताए तीनों भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से है मतलब चालू करी। अब ये पूरी जमीन उनके कब्जे में। आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें पंजाब वक्फ बोर्ड की है, जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम लीज कर दी गई है। और वो जो परिवार है वो इस वक्त हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जबरदस्ती उनसे कब्जा लिया गया और वो जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। करीब 35 सालों तक उनके परिवारों ने कई पीढ़ियों से इस पे खेतीबाड़ी की और आखिरकार उन्हें जमीन छोड़ने पर मजबूर किया गया। मुख्तार अंसारी की जेल वाली लव स्टोरी अब सीक्रेट नहीं रही, मगर बहुत सबूत ऐसे हो सकते हैं जो इस माफिया फैमिली के खिलाफ शिकंजा कसने में मदद करेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस ने मुख्तार को पंजाब से वापस लाने के लिए 25 रिमाइंडर भेजे थे। तब माफिया ने योगी से बचने के लिए अपनी बीमारी का बहाना बनाया, व्हीलचेयर पर घूमने का नाटक किया। मगर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुख्तार के खिलाफ बहुत बड़ी जीत हासिल की और इसी के बाद पंजाब सरकार के जेल मंत्री ने विधानसभा में बहुत बड़ा खुलासा किया था। 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir। लेडी डॉन अफशाह मुख्तार अंसारी के गैंग की मुखिया है और उसकी सबसे बड़ी राजदार भी। इसीलिए 1 साल से फरार अफशाह अंसारी सरेंडर करने को तैयार नहीं। उसके खिलाफ यूपी पुलिस 3 बार इनामी राशि बढ़ा चुकी है। अफशाह अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट, डरा धमकाकर जमीन हड़पने, अवैध कारोबार समेत यूपी में 9 FIR दर्ज हैं। माफिया बेगम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। मगर यूपी पुलिस के लिए फरार और पंजाब की जेल में मुख्तार के साथ कई महीनों तक घूमने वाली अफशाह पर अब योगी का खौफ तारी है। गाजीपुर के शामली लाइन और बबेड़ी इलाके की जमीन हड़पने के 2 मामलों में वो वांटेड है और तीसरा मामला मऊ का है, जिसमें उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है, खासकर जनपद गाजीपुर और मऊ की, और साथ ही साथ हम लोगों की भी टीमें काम करती हैं, खासकर रेंज स्तर पर, जोन स्तर पर भी। तो सभी लोग एक समन्वित प्रयास इसमें कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें कुछ कार्रवाई होगी। अफशाह अंसारी के बारे में कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी जेल गया तो उसी ने गैंग ऑपरेट करना शुरू किया और गुर्गों के जरिए अंसारी के साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। माफिया मुख्तार को पंजाब जेल शिफ्ट कराने में भी अफशाह की भूमिका पर शक किया जाता है। सूत्रों का दावा है कि माफिया बेगम फोन पर धमकियां नहीं देती, इसलिए वो खुद को बचाने में सफल रही है। वो अपना कोई काम खुद नहीं करती, बल्कि इसके लिए भाइयों या गैंग के गुर्गों का इस्तेमाल करती है। इसलिए भी उसने पुलिस को छकाने का काम किया। अफशाह अंसारी को पहले भी फरार रहने में महारत हासिल है। हालांकि यूपी की नंबर 2 लेडी डॉन की फरारी का किस्सा खत्म करने के लिए यूपी पुलिस स्पेशल ऑपरेशन चला रही है, तो ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसके खिलाफ जांच कर रही है। अब तक अफशाह अंसारी की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई। उसकी एक ऑडी कार भी जब्त की जा चुकी है। उसके नाम पर बनाए गए गजल होटल को भी ध्वस्त किया जा चुका है। अफशाह के खिलाफ यूपी पुलिस ने ऐसी फाइल तैयार की है जिसमें उसकी A to Z डिटेल है। इसमें सबूत भी हैं और बयान भी। उन ठिकानों का रिकॉर्ड भी है जहां उसके छिपे होने की आशंका है। अफशाह अब कहीं भी छिपी हो, मुख्तार की तरह उसका गेम भी योगी द एंड करने वाले हैं और इसकी गूंज फिलहाल पंजाब में सुनाई दे रही है, जहां मुख्तार और अफशाह की मुलाकात के चर्चे जोरों पर है। और बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द बड़ा इसमें खुलासा होगा और बड़ी कार्रवाई भी तत्कालीन
जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि RN डोके जो कि ADGP हैं पंजाब पुलिस के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी है। उस पर भी कार्रवाई जल्द की जा सकती है। रोपड़ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।